बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। तो अल्केन्स के कुछ मैं फीचर्स लिख रहा हूँ। फीचर्स ऑफ अल्केन्स, और यही फीचर जो हैं ये रिएक्शन में भी कारआमद साबित होंगे। तो अल्केन्स का पहला फीचर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। पैराफिन्स मीन लीस्ट रिएक्टिव अल्केन्स। दूसरी पहचान ये है कि ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। नंबर 2, दे हैव जनरल फार्मूला CnH2n+2, और यहाँ पे सबसे ज्यादा ये हाइड्रोजन होते हैं। मैं एक बात आपको यहाँ पे इसका ट्रिक देने लगा हूँ कि मैं पहले 10 अल्केन्स को कैसे याद रखूं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू पुट करूंगा, n equals to 1 C1H2 into 1 plus 2 C1H2 plus 2 C1H4, that is usually written as CH4, और इसका नाम मीथेन। क्लियर जी? अब देखिए बहुत आसान काम। C1H4 ठीक हो गया। आप देखो 1 मिनट के अंदर अंदर ये सारा कुछ लिखा जाएगा। 1, आप एक काम करें 10 तक कार्बन लिख लें। हाफ डन। आप देखो H4 है, H इसमें +2 कर दो, H6। अब यही काम 10 तक करते जाओ, H8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। दिस इज द ट्रिक। 1 मिनट के अंदर अगर आपने ये 10 तक लिख लिया। आप जरा बढ़िए इनके नाम की तरफ। एक कार्बन है तो मीथेन, आप 2 कार्बन है तो M हटा ले, इसी के बाहर से M हटा ले तो क्या बच जाता है, ईथेन। बस याद रखिए मीथेन, मी मीन्स 1, मीथेन में 1 कार्बन होता है, मिथाइल 1 कार्बन, इथेन 2 कार्बन, इथीन 2 कार्बन, इथाइल अल्कोहल 2 कार्बन, जहां इथाइल एथ आ गया 2 कार्बन। इसी तरह 3 के लिए क्या लफ्ज याद रखना है, प्रोपेन। 4 के लिए ब्यूटेन, और इसको आप बट साहब भी कह सकते हैं, BUT लिख के आगे N। 5 ये तो बहुत सीधा है, पेंटा को 5 कहते हैं, दिस विल बी पेंटेन। हेक्सा हेक्सेन 6 को, हेप्टा 7 को, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। ये आखिर वाले 3 तो बहुत आसान है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 10 अल्केन आपके सामने आ गए। नंबर 1 पैराफिन्स, वजह बताते हैं। नंबर 2 जनरल फार्मूला CnH2n+2। नंबर 3 होमोलोगस सीरीज। क्या होती है, यही होमोलोगस सीरीज है, ऐसी सीरीज जिसमें 2 कंसेक्टिव मेंबर्स के दरमियान लाइक दिस एंड दिस CH2 का डिफरेंस होता है। कोई जरूरत नहीं रटा मारने की। यहाँ पे देखिए C1 था, C2 हुआ, 1 कार्बन बढ़ गया, हाइड्रोजन 4 थे 6 हो गए, CH2 बढ़ गए। 2 से फिर 1 कार्बन बढ़ा, 3, 6 से 8, कहीं भी चेक कर ले, इन 2 के दरमियान चेक कर रहा हूँ, 6 से 7, 1 कार्बन इंक्रीज, हाइड्रोजन 14 to 16 क्या बढ़ गया, CH2। दिस इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज, जिसमें 2 कंसेक्टिव मेंबर्स के दरमियान CH2 का फर्क होता है, और इसी को 14
यूनिट्स भी कहते हैं। व्हाट इज मेंट बाय 14 यूनिट? 14 यूनिट का मतलब है C+2H। कार्बन का मास नंबर 12, हाइड्रोजन 2 into 1, 12 plus 2, दिस इज इक्वल टू 14 यूनिट। होमोलॉगस सीरीज को फॉलो करते हैं। मैं इधर आपको ये पॉइंट दे रहा हूं। 3 बातें हो गई। चौथी बात, अब आ जाए, ये पूरी एस सीरीज है। अब आपको ये चीज वापस लाएगी रिएक्शन की तरफ, और बहुत काम की चीज है, ट्रिक है ये। आपने 4 से 5 एस याद रखने हैं। मैं इन सारों को अलग अलग लिख रहा हूं। एस। अब आ जाए अल्केन्स में। एस फॉर सिंगल बॉन्ड। कि अल्केन्स में कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। नंबर 3, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपको चीज फायदा करेगी। अल्केन्स के रिएक्शन कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूशन। सिंगल बॉन्ड फर्स्ट एस, दूसरा एस, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तीसरा, सब्स्टिट्यूशन चौथा, स्टेबल बॉन्ड या स्टेबल मॉलिक्यूल। नंबर 5, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये 5, दीज आर 5 एस। ये किसके बारे में है? ये अल्केन्स के बारे में है। आपसे कोई बंदा पूछे कि अल्केन्स क्या होते हैं, तो आप बताएं अल्केन्स का मतलब होता है पैराफिन्स। इनका जनरल फार्मूला CnH2n। होमोलोगस सीरीज, ये 10 मेंबर्स हैं। अल्केन सिंगल बॉन्ड रखते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, स्टेबल होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। स्टूडेंट, ये आपके पास अल्केन्स हैं। आपसे सवाल होता है, व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स? मैं यहां पे लिख रहा हूं, व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। अल्केन्स क्यों पैराफिन्स कहलाते हैं? पैरा मीन्स लीस्ट, एफिन मीन्स रिएक्टिव। ये लीस्ट रिएक्टिव हैं। इनका जवाब इन 5s के अंदर से ले आए। नंबर 1, पहली बात क्या बताएंगे कि अल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n होता है, +2 होता है। और दूसरी बात बताएं, इनका आंसर 5s हैं। 5s इसका आंसर है। आप क्या बताएंगे? These are called paraffins because they contain single bond, and this single bond is strong bond. This is stable bond. This is saturated hydrocarbon. That's why they are called least reactive and they undergo substitution reaction. दूसरी निशानी, जब अल्केन्स को रिएक्ट करवाना होता है, आपसे कोई पूछे अल्केन्स लीस्ट रिएक्टिव है, इसको सबूत दें, आप एक रिएक्शन हेलोजिनेशन की एग्जांपल दें, आप कंबस्टन की एग्जांपल दें। इसका आंसर, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट इसका आंसर क्या है? कंबस्टन इज द बेस्ट एग्जांपल टू प्रूव अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव। मैं इसको यहां से रिमूव कर रहा हूं। आपसे पूछा जाए कंबस्टन, देखिए आपके पास लकड़ी है, उसको जलाने के लिए आग चाहिए। आपके पास पेट्रोल है, उसको इनिशिएट करने के लिए फ्लेम चाहिए। कंबस्टन दूसरी एग्जांपल। तीसरी एग्जांपल हैलोजिनेशन। इन तीनों में एक बात साबित होती है कि अल्केन्स आर कॉल्ड लीस्ट रिएक्टिव। कहां से अल्केन्स लीस्ट रिएक्टिव बन गए? कैसे मैं समझाऊं कि कंबस्टन से साबित होगा कि ये लीस्ट रिएक्टिव हैं? ये बात यहीं पे लिखी रहे।
मैं अपने इन 2 पॉइंट्स की तरफ बढ़ने लगा हूं। अल्केन्स में 2 टाइप की पैराफिन्स को प्रूव कर रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूं पहला पॉइंट, जो इसका पहला रिएक्शन है, दैट इज कंबस्टन। कंबस्टन में क्या होता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन लाइक CH4 मीथेन प्लस O2 ऑक्सीजन गिव्स अस CO2 प्लस H2O। CH4 आ जाइए जरा इस पॉइंट पे, ये 10 लिखे हुए हैं, भूलना नहीं। ये जो फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं C1 C2 C3 C4, ये जो 4 मेंबर्स हैं, ये चारों के चारों कौन सी फॉर्म में हैं, गैस फॉर्म में हैं। और किस फॉर्म में यूज किए जाते हैं, यूज एज सुई गैस। और इसमें ये जो आपके पास मीथेन है, ये फर्स्ट वन, दिस इज ओनली 85% ऑफ नेचुरल गैस। तो CH4 is used as सुई गैस, as natural गैस। अच्छा, अब आते हैं इस इक्वेशन को बैलेंस करने की तरफ। यहां पे हमारे पास एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। सुई गैस ऐसे चूल्हा ऑन किया, सुई गैस अंदर से निकल रही है। आप जब उसे मैच स्टिक से ऑन करते हैं, वो कंबस्टन शुरू हो जाती है। इज इट क्लियर? कंबस्टन शुरू हो जाती है और उस दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और वाटर हीट में से एवापोरेट। C एक है, H कितने हैं, 4। आप स्टूडेंट यहां से बैलेंस करो, H4 है। इधर देखिए यहाँ पे H कितने हैं, H यहाँ पे 2 मोल्स। तो मुझे एक बात नजर आ रही है, यहाँ हाइड्रोजन 4, यहाँ हाइड्रोजन 2, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब क्या हुआ, 2 2 4 हाइड्रोजन इधर भी हैं और 4 हाइड्रोजन इधर भी हैं। आप बढ़ते हैं कार्बन की तरफ, एक कार्बन यहां पे है और एक कार्बन यहां पे है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन के 2 एटम्स, ये 2 इस ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 and 2 कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन। दिस इज नॉट 40, दिस इज 4 ऑक्सीजन। यहां पे कितने हैं, 2। तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई। और एज ए रिजल्ट यहां पे जो तीसरी चीज मिलेगी वो क्या होगी, हीट होगी। तो जब हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको प्रोसीड होने के लिए यहां पे क्या चाहिए, फ्लेम। तो ये आपका सबूत है कि अल्केन्स क्या हैं, पैराफिन्स हैं, क्योंकि लीस्ट रिएक्टर हैं। इनको रिएक्ट करवाने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। ये पहली बात। दूसरा सबूत, दूसरा पॉइंट, मैं कंबस्टन पे एक बात और करना चाहूंगा। कंबस्टन 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 कंप्लीट कंबस्टन, नंबर 2 इनकम्प्लीट कंबस्टन। ये 2 टाइप्स हैं कंबस्टन की। कंप्लीट कंबस्टन, इट टेक्स प्लेस इन एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ये हमेशा जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होती है वहां पे होती है। दिस टेक्स प्लेस इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इज इट क्लियर? और आप जरा बढ़िए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, इट प्रोड्यूसेस, इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, CO2 H2O एंड हीट। यहां पे इससे पहचान करेंगे, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज द साइन ऑफ कंप्लीट कंबस्टन। यहां पे प्रोडक्ट क्या होगा, इट्स प्रोडक्ट विल बी कार्बन मोनोऑक्साइड,
कार्बन एंड वाटर, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी नहीं होगा जी। तो अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट, हमारा जो लास्ट सेक्शन है अल्केन्स का, हैलोजिनेशन। तो यहाँ पे मैं पहले आपको 5S के बारे में यहाँ पे हिंट दे चुका हूँ कि अल्केन सैचुरेटेड है। इसका रिएक्शन कैसा करना है, मेरे लिए एक की वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, द की वर्ड इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्केन्स की जो हैलोजिनेशन होगी, मैंने लफ्ज यहाँ पे एडिशन नहीं लिखना क्योंकि अल्केन्स कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देते, सैचुरेटेड होने की वजह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो ये जो लफ्ज इंट्रोडक्शन है, इसका मतलब क्या होगा, दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि अल्केन्स सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं किसके साथ, हैलोजन के साथ। यहाँ भूल के भी आपने लफ्ज एडिशन नहीं लिखना, बहुत एहतियात वाला पॉइंट कि अल्केन्स एडिशन रिएक्शन देते ही नहीं है, ये अल्कीन और अल्काइन का कैरेक्टरिस्टिक है। आप यहाँ पे लफ्ज इंट्रोडक्शन लिखें या यहाँ पे लफ्ज सब्स्टिट्यूशन लिखें जी। तो ये एक सादा सी डेफिनेशन। अब बढ़ते हैं हैलोजेंस की तरफ। हैलोजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं X2 के साथ। हैलोजेंस को सॉल्ट फॉर्मिंग कहते हैं क्योंकि ये जब मेटल्स के साथ मिलते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं। अच्छा, हैलोजेंस में ये 4 एलिमेंट लिखे जाते हैं। नंबर 1, मैं यहाँ पे चंद बातें हैलोजेंस के बारे में बताता चलूं। हैलोजेंस को X2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा और जब ये X2 की फॉर्म में होंगे, इनके नाम के एंड पे INE आएगा। नाम का एंड तो मैं फिर लिखता हूं, मैं आपको एक कोड बता रहा हूं। इन सारों को, ये FCl, Br, I, इनको कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे एक बहुत आसान सा कोड है हैलोजेंस के लिए, दिस इज ये आपके लिए बहुत आसान सा कोड मैंने लिख दिया, फैसल भेरा आया। दिस इज की वर्ड फॉर यू, टाइम बच जाएगा। फैसल भेरा आया, F फॉर F एंड Cl, फैसल, Br भेरा, I फॉर आया। ये आपके पास 4 हैलोजेंस हो गया। हाँ, 5वां हैलोजन भी होता है, उसे एस्टेटीन कहते हैं, नहीं लिखा जाता बिकॉज एस्टेटीन इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट और उसकी हाफ लाइफ 8.3 आवर्स है। अनस्टेबल होने की वजह से हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते। तो दिस इज द कीवर्ड। आपने हैलोजेंस लिख लिए। आप जब 2 की फॉर्म में लिखेंगे, अब मैं वो पॉइंट बताता हूं। F फॉर फ्लोरीन, नाम के एंड पे जब 2 होगा तो नाम के एंड पे क्या आएगा, INE। Cl2 क्या नाम होगा, क्लोरीन, Br2, ब्रोमीन, I2, आयोडीन। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए। When they are diatomic, इनके नाम क्या है, आपको जब बोला जाएगा ना क्लोरीन, इसका क्या मतलब है, Cl2, ब्रोमीन, Br2। हाँ, जब ये हाफ लिखे जाते हैं, when they are written in their half, like F, Cl, Br, I, जब ये अभी F2 की फॉर्म में नहीं है, यहां X2 था, इधर X आ जाएगा। जब ये X की फॉर्म में आ गए, सिंगल आ गए, अब इनके नाम के एंड पे IDE आएगा। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। कोई भी नाम बोला जाए केमिस्ट्री में, कभी भी फार्मूला आ जाए, सोडियम क्लोराइड, Cl अकेला है। इथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड Br अकेला है, Br2 नहीं। ब्रोमीन, इट विल बी Br2, ब्रोमाइड Br, क्लोरीन Cl2, क्लोराइड Cl, फ्लोरीन F2, फ्लोराइड F, आयोडीन I2, आयोडाइड F। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हैलोजन एंड हेलाइड। ये आपके पास क्या लिखे जाते हैं, these are called halides and these are called halogens. They are represented by X2 and they are represented by X. अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि हमने यहाँ पे देखना है कि अल्केन्स की सब्स्टिट्यूशन कैसे होती है। 2 अल्केन्स,
अच्छा, अब देखिए कि जो हैलोजेंस हैं इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ाना समझाना और आसान हो जाएगा, आप इनकी स्टेट्स साथ में लिख लीजिए। देखिए, फ्लोरीन एग्जिस्ट करती है गैसियस फॉर्म में। फ्लोरीन एग्जिस्ट करती है, मैं इनको नाम को मिटा रहा हूं, फ्लोरीन एग्जिस्ट एज गैस। Chlorine is also gas. Bromine is liquid. Iodine is solid. तो आप लोग खुद फैसला कर लीजिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस किस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ऑब्वियसली सॉलिड में पैकिंग ज्यादा होती है, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल क्लोजली पैक होते हैं तो वो देर से टूटेंगे। लिक्विड्स में थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा, अट्रैक्शंस कम, और सबसे कम अट्रैक्शंस जो हैं वो किस में होंगी, गैसेस में होंगी। आप इस लफ्ज पे फोकस कर लें, गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वो जल्दी से टूट जाएगा, वो जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा। ड्यू टू गैस और वीक बॉन्ड होने की वजह से और गैस होने की वजह से फ्लोरीन ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपके पास रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा हैलोजेंस का। याद कैसे रखना है, अगर ये डायटोमिक टू फॉर्म में लिखे हैं तो एफ फॉर फ्लोरीन, एफ फॉर फास्ट, ये बड़ी तेजी से रिएक्ट कर जाएगा। क्यों? बिकॉज दिस इज गैस। ये क्यों स्लोली रिएक्ट कर रहा है? बिकॉज दिस इज सॉलिड। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक एमसीक्यू, एक रिएक्टिविटी ऑर्डर आपके पास। मैं अब बढ़ता हूं हैलोजन के लास्ट पॉइंट की तरफ कि हैलोजिनेशन किस तरह कैरी आउट करनी है। अब मैं इन सारे रिएक्शंस में जो एलिमेंट यूज करूंगा वो F2 नहीं यूज करूंगा, I2 नहीं यूज करूंगा। मैंने लिखने हैं यहां पे, तो मैं अपनी आसानी के लिए दो बातें लिखता हूं। बिकॉज दिस इज वेरी वेरी फास्ट रिएक्टिव एंड दिस इज वेरी वेरी स्लो। इसको कंट्रोल करना मुश्किल, उसको स्टार्ट करना मुश्किल। तो मेरे पास जो दो ऑप्शंस हैं वो क्या होंगे, Cl2 और Br2। मैं अब जब भी हैलोजन को लिखूंगा तो मैंने Cl2 यूज करना है और Br2। तो बढ़ते हैं, मैं मॉलिक्यूल लिख रहा हूं CH4 प्लस Cl2 क्लोरीन गिव्स अस। यहां पे आपको एक लफ्ज लिखा मिलेगा, ये होगा, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मौजूदगी में रिएक्शन होगा। आपसे जब सवाल पूछा जाएगा कि अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, इसका सबूत तो दें, तो आप कहें कि ये लीस्ट रिएक्टिव हैं, इनको रिएक्ट करवाने के लिए हाई टेम्परेचर है और ये उसका सबूत है। सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। बहुत आसान काम। सी के साथ H देखिए कितने हैं, 4। मैं इसको एक्सपेंड करके लिखने लगा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। दिस इज CH4 और साथ में जो मॉलिक्यूल है दिस इज Cl सिंगल बॉन्ड Cl, और इस सारे को हम Cl2 लिखते हैं। बहुत आसान। सब्स्टिट्यूशन, H Cl के साथ मिल के क्या बना देगा, HCl प्लस बाकी क्या चीज रह गई, C के साथ 1 2 3 H, CH3 और इसके साथ कौन आ जाएगा, Cl। मैंने क्या कहा था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या सबूत, दिस वाज CH4, एक H चला गया और उसके बदले में कौन आ गया, Cl। दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बता दूं जो हैलोजिनेशन होती है दिस इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसका जो मैकेनिज्म है वो हायर क्लासेस में डिस्कस किया जाता है, यहाँ पे जस्ट आपके लिए मैट्रिक लेवल के लिए काफी है कि ये सब्स्टिट्यूशन। देखिए H घट गया, उसके बदले Cl आ गया। अब यही काम चलता रहेगा, कब तक, जब तक हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते और उसकी जगह Cl नहीं आ जाते। अब मैं ये लिख रहा हूं CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस एक और Cl और Cl का बॉन्ड आ जाता है। इज इट क्लियर? मैं आपको और यहां पे मुश्किल ना पेश आए, मैं इस C के साथ ये
तीनों H शो कर रहा हूं। तो H चला जाएगा इधर से किसके साथ, Cl के साथ। वंस अगेन यहां पे क्या यूज होगी, सन लाइट या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो HCl मिलकर क्या बन जाएगा, HCl। बाकी इस H के बजाय बदले में यहां पे कौन आ जाएगा, Cl। तो C के साथ कितने H हैं, 2 H हो गए, एक Cl ये वाला और एक ये वाला, क्या हो जाएगा Cl2। ऊपर देखिए C के साथ 3 H थे, एक Cl था। अब C के साथ 2 H हो गए और Cl का इजाफा हो गया, H कम हो गए, Cl बढ़ गया। अब वो CH2 Cl2 लिखें। वंस अगेन Cl सिंगल बॉन्ड Cl शो करें। यहां पे सन लाइट, इधर से H इधर से Cl, क्या बन जाएगा HCl। एक H कम कर दें, क्या रह जाएगा, CH2 में से एक H कम कर दें, CH। यहां Cl2 था, एक Cl और आ जाएगा, क्या बन जाएगा CHCl3। दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म, एनेस्थीसिया के तौर पे यूज होता है। लास्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, CHCl3। मैं इसको थोड़ा सा समझाने के लिए यहां साइड पे इसको लिख रहा हूं। लास्ट स्टेप, C के साथ क्या मौजूद है, रोक दे वीडियो। अच्छा, लास्ट स्टेप में देखिए CHCl3 प्लस Cl सिंगल बॉन्ड Cl, वंस अगेन सनलाइट, ये H ये Cl, ये वाला H और ये वाला Cl आपस में बॉन्ड बना के रिमूव हो जाएंगे। इट विल बी HCl और ये Cl इसके बदले यहां पे आ जाएगा, Cl3 थे, एक और आ गया, दिस विल बी CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तवज्जो कीजिए, 4H थे, 3 रह गए, 3 थे 2 रह गए, 2 थे 1 रह गया, 1 था खत्म हो गया। यहां पे चारों H थे, Cl नहीं था, एक Cl आया, 2 Cl आए, 3 आए, 4 आए, एक एक करते H निकल गया और उसके बदले एक एक क्या आ गया, Cl आ गया। दिस इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। सनलाइट या अल्ट्रावायलेट की रेडिएशन की प्रेजेंस में और एक एक H जा रहा है, उसके बदले में एक एक Cl आ रहा है। तो ये हमारा पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। दिस इज रिएक्शन ऑफ अल्केन्स।